वजह से ज़िंदगी में अजीब व गरीब वाक़यात सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की फ़ोन कॉल आई। उनकी बहू की बड़ी बहन काफ़ी अरसे से बीमार थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। मैंने हामी भर ली। अगले दिन अलग सुबह वक्त मुकर्रर पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हारन की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। पोर्च में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुंचे तो 2-3 घर के अफराद और आम मिले और हमारे साथ ही बैठ गए। बुजुर्ग बोले, मेरी पोती जो कि बहुत ही ज़हीन थी, हर क्लास में पोजीशन लेती थी। मेडिकल के तीसरे साल से चंद दिन की छुट्टियां थीं। वो बहुत खुश वापस आई, मगर चंद दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। बच्ची ने खुद को कमरे तक महसूर कर लिया। खाने को कहा जाता तो खा लेती, ना कहें तो ना खाती। रात को अगर इसके कमरे में कोई जाता तो इसको जागते हुए पाता। फिर इसने पढ़ाई से भी इनकार कर दिया। इसका काफ़ी इलाज करवाया गया। हमने एक बात नोटिस की जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद कोई असीबी मसला है। जब भी कोई इसके कमरे में जाता इसको अलमारी की तरफ देख के मुस्कुराता हुआ पाता, इसलिए इसका रूहानी इलाज शुरू कर दिया गया। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला, इसने बिल्कुल ही खुद को कमरे में बंद कर लिया है और जब भी इसके कमरे में जाएं इसे घुटनों में मुंह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इनके चुप होने के बाद इसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने कागज़ पेंसिल मंगवाने को कहा और बच्ची का मुकम्मल हिसाब करके देखा। ना तो कोई बीमारी निकली, ना ही कोई जादू टोना निकला, तो आसेब का असर। मैंने कहा, मुझे बच्ची के कमरे में ले चलें। मैंने अंदर जाके सलाम किया। लड़की ने सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे यहाँ इसलिए बुलवाया गया है कि मैं ये जान सकूं कि आपको कौन सा मर्द लग गया है। 2 साल से आपने खुद को अलग थलग कर लिया है, पढ़ाई भी छोड़ दी है। सब आपकी वजह से बहुत परेशान हैं और मुझे लगता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हैं। वो बोली, अंकल आप नहीं जान सकते कि मैं क्यों परेशान हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लड़की सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, मैं इस वक्त ही कुछ कर सकता हूँ जब मुझे सारी बात का पता चलेगा। लड़की ने कहा, मैं जब छुट्टियों में वापस आई, घर वालों से मिलकर अपने कमरे में आकर कुछ सामान रखने लगी तो अचानक ही मेरे कमरे में बहुत ही मसूरकुन खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने सोचा शायद घर के किसी फर्द ने परफ्यूम लगाया होगा। फिर मैंने शावर लिया और कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद किए कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा, कोई न था। मैं सो गई। शाम को अम्मी ने उठाया। मैं फ्रेश होकर बाहर हॉल में चली गई। जाते ही मैंने भाई से पूछा, कौन सा परफ्यूम लगाया था? भाई ने कहा, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया। फिर मैंने बहन से और दादा अबू से पूछा, शायद उन्होंने कोई इत्र वगैरह लगाया होगा, मगर सब ने इनकार कर दिया। रात का खाना वगैरह खा के मैं जल्दी उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने अलमारी खोली, अपने कपड़े बैग से निकाल कर अलमारी में रखने लगी। अचानक दोबारा से वही खुशबू फैल गई। मैं हैरान थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी मशहूर कुन खुशबू मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ गई और आराम आराम से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि ये खुशबू अपने अंदर समा लूँ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद खुशबू आना बंद हो गई। मैंने दोबारा कपड़े अलमारी में रखना शुरू कर दिए। कपड़े रखकर मैं वापस मुड़ी तो मैंने देखा कि मेरे बेड पे एक कागज़ पड़ा हुआ था। मैंने वो कागज़ खोला। इस पे लिखा था, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया है। मैंने ये कागज़ डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पर मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट बदली तो मेरा हाथ एक कागज़ पे पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पे लिखा था, आपने मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया और रद्दी समझकर फेंक दिया। ये पढ़कर मैं हैरान हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़े कागज़ पे पड़ी। मैंने वो उठाया। इस पे लिखा था, आपके लिए ये सब कुछ बहुत परेशान कुन है, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानगी तजस्सुस में बदल चुकी थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद कब का कमरे से डर के भाग चुका होता। मुझे खौफ का एहसास तक न था। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरा इतना कहना था कि एक और कागज़ मेरी झोली में आके गिरा। उस पर लिखा था, मैं आपका खादिम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आके गिरा जिस पे लिखा था, नहीं आ सकता। मुख्तसर ये कि मेरी और इसकी बकिया सारी रात इसी तरह बातें होती रहीं। इसका कहना था कि वो एक जिन है।
और इसे मेरी आंखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कह के चला गया कि वापस आता हूँ। वो चला गया और साथ उसकी खुशबू भी, और मुझे यूँ लगा जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर वो 2 दिन नहीं आया। मैं इन 2 दिनों में बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कुल कायनात की खुशियाँ मिल गई हों। मैं जो भी सवाल करती इसका जवाब मुझे कागज़ पे लिखा हुआ मिल जाता। मेरी एक ही तकरार होती थी कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, और इनका एक ही जवाब होता था कि ऐसा मुमकिन नहीं। जब वो मौजूद होते तो मैं कमरे को बंद कर देती। जब वो चले जाते तो मैं इनकी बातों और याद में खोई रहती। जब इनका कोई कागज़ मुझे मिलता तो इससे पहले वाला कागज़ गायब हो जाता था। एक दिन मैंने इनसे कहा कि आपको मेरी कसम मेरे सामने आए। मुझे जवाब मिला कि अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मुश्किलें बन जाएंगी। मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा कि मैं आपके सामने ज़ाहिर हुआ हूँ। मेरे लिए पाबंदियाँ बढ़ जाएंगी। दूसरी मुश्किल ये होगी कि आप कभी भी मुझे भूल नहीं पाएंगी। ये जवाब मैंने पढ़ तो लिया मगर समझ ना सकी और अपनी बात पे अड़ी रही। वो हार मानते हुए बोले, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। मैंने खुशी से अपनी आंखें बंद की। मेरे कानों में इंतहाई दबदबे वाली भरी भरी आवाज़ आई, आंखें खोलें। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा कैद हो जाए। इतनी खूबसूरत शक्ल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैं बयान करने से कासिर हूँ। इसी लम्हे कुछ अजीब सा हुआ। मेरे कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया। मैंने इनके चेहरे पे बेहद परेशानी देखी और अचानक वो मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैं परेशानी से इधर उधर देखने लगी मगर वो जा चुके थे और धुआं भी अचानक गायब हो गया। इस वाक़े के कई दिन बाद तक मेरा उनसे कोई राब्ता ना हुआ। मेरी मानो जैसे दुनिया लुट गई हो। मैंने खुद को कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया। मैं अपनी नादानी पे सारा दिन रोती रहती। एक रात मैं बैठी रो रही थी कि अचानक उनकी आमद की खुशबू का एहसास हुआ। मैं चौंक कर खुशी से इधर उधर देखने लगी। मैंने इनका नाम पुकारा मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मेरी खुशी बेचैनी में बदलना शुरू हो गई। मैं काफ़ी देर तक इनका नाम पुकारती रही मगर कोई जवाब ना मिला। अब अचानक खुशबू का एहसास कम होना शुरू हो गया। खुशबू आ तो रही थी मगर बहुत कम। अचानक मेरी नज़र टेबल पे पड़े हुए कागज़ पे पड़ी। मैंने जल्दी से कागज़ खोला। इस पे लिखा था, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे आपके सामने आने से परेशानियां बढ़ जाएंगी। मेरी कौम को उसी वक्त मेरी हरकत का पता चल गया। अब फैसला ये हुआ है कि अगर मैंने कभी आपसे रब्ता रखा तो मेरे साथ साथ आपको भी सज़ा मिलेगी और मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको याद रखूंगा मगर आप मुझे भूल जाना। मेरी खुशबू मेरे इस आखिरी पैगाम से हमेशा आती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। इस रुके को पढ़ के मेरी दुनिया वीरान हो गई। लड़की अलमारी से एक लिपटा हुआ कपड़ा ले आई। कपड़ा खोलकर इसमें से कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरा कमरा अजीब सी भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। क्या बताऊँ क्या खुशबू थी, जैसे संदल, अंबर, ऊद, कस्तूरी को किसी ने एक साथ रख दिया हो। इतना अर्सा गुजरने के बाद भी खुशबू कागज़ से ना हटी थी। खुशबू ने मेरे दिमाग को मुअत्तर करके रख दिया। मैंने वो ख़त खोल कर पढ़ा जिस पर हूबहू वैसी तहरीर लिखी थी जैसा लड़की ने बताया। मैंने ख़त पढ़कर कागज़ लड़की को वापस कर दिया और कहा, इस मसले का एक ही हल है। फिर आपको ये वाक़या ऐसे याद रह जाएगा जैसे बचपन की एक हसीन याद। आप वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगी। मुख्तसर ये कि कुछ दिन इस बच्ची का रूहानी इलाज किया गया। अल्लाह पाक का करम हुआ, बच्ची आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। इस वाक़े के कुछ हफ्ता बाद बच्ची की मुझे कॉल आई। इसने कहा, मैंने आज अब्बू के साथ जाकर वो ख़त नहर में बहा दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने खामद के साथ बहुत खुश है। एक बात बताता जाऊं, मैं आज तक वो खुशबू नहीं भूल सका और ना ही कभी भूल पाऊंगा।